नमस्कार, मैं सैयद इमरान अली, मोहल्ला पुरानीगंज, थाना कासिम, जिला मुंगेर, राज्य बिहार का स्थायी निवासी हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुशासन की सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार में मेरे साथ पिछले 2 साल 8 महीने से बेहिसाब जुल्म हो रहा है, और जिसके लिए इसका पूरा जिम्मेदार मुंगेर पुलिस है, खासकर एसडीपीओ मुंगेर एंड कोतवाली थाना। घटना स्टार्ट होती है दिनांक 9/12/2017 से। 9/12/2017 को डीआईजी मुंगेर, डीआईजी विकास सलीमान को लिखित आवेदन देने के बाद और उनके द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली प्रभारी को आवेदन देने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, और हथियार के बल पर हमारी दुकान को फिलिप्स बेकरी के मालिक मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद शाहजहां, जो कि मुंगेर दंगा का नामजद अभियुक्त है, मोहम्मद मुन्ना, मुंगेर दंगा का नामजद अभियुक्त है, मोहम्मद मिक्की, जो कि जब मोहम्मद जहांगीर के कहने पर 2014 में ही मुझसे रंगदारी मांगने के क्रम में जेल जा चुका है। और इन लोगों के द्वारा मेरी दुकान को हथियार के बदले लूट लिया गया, जिसके अंदर मैं सरकारी काम करता था, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि का काम करता था। और मेरे द्वारा लगातार लिखते रहने के उपरांत भी एसडीपीओ मुंगेर ने, जबकि मैं इसी बीच कम से कम 10 बार मैं डीआईजी मुंगेर से मिला, और मैंने एसडीपीओ मुंगेर ने अपने पर्यवेक्षण टिप्पणी में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि टोटली जितने भी हैं सबका आपराधिक इतिहास सुनने लिखते हैं, आपराधिक इतिहास सुनने। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या करते हैं कि इस कांड में हमारे द्वारा बनाए गए अभियुक्त लोगों से ही गवाही लेकर केस को रफा दफा करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा एसडीपीओ मुंगेर हरिशंकर कुमार और क्या करते हैं कि इसमें वो लिखते हैं कि हमने इनसे कुछ पैसा भी लिया है, लेकिन वो घटना में क्या होता है कि मोड ऑफ पेमेंट नहीं दर्शाते। इसके बाद क्या करते हैं, वो लिखते हैं एक जगह पर सत्यनारायण चौधरी, ये आप देख सकते हैं, सत्यनारायण चौधरी लिख के कहते हैं कि हमने दुकान स्वेच्छा से खाली किया, लेकिन जैसे ही मैं इसके खिलाफ आईजी भागलपुर को जब मैं लिखता हूँ, उनके द्वारा दिशा निर्देश पर डीएसपी हेडक्वार्टर मुंगेर संजीव कुमार सर के द्वारा जब अनुसंधान किया गया, तो अनुसंधान के क्रम में जब उनके द्वारा कुछ बातें कही कि जिस तरह से वादी पक्ष का मोबाइल लोकेशन निकाला गया था, उसी तरह से अभियुक्त पक्ष का भी लोकेशन निकालना चाहिए था। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि एसडीपीओ मुंगेर द्वारा जो 7 आदमी का लोकेशन निकाला गया था, दे आर नॉट प्रेजेंट देयर। ये एक भी आदमी का लोकेशन नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी एसडीपीओ मुंगेर और मुंगेर पुलिस पूर्णतः उनके साथ दिया, और इस तरह मेरे लगातार लिखते रहने के बाद मुझ पर अभियुक्त के प्रभाव के कारण, क्योंकि मोहम्मद जहांगीर जिसका संबंध मरकज और जमात से है, जो कि आतंकवादी संलिप्तता और अथाह संपत्ति की जांच इसके ऊपर बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बीच मेरे द्वारा बराबर नृत्य लिखते रहने से मेरे ऊपर झूठा प्राथमिकता, क्योंकि मुंगेर पर झूठी प्राथमिकता करने में, बिना अनुसंधान का करने में कितनी निपुण है, कितनी महारत हासिल लगती है, और किस तरह मुजरिमों के साथ साठगांठ लगती है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ा बात है एसडीपीओ मुंगेर की एक और बात जो मैं बताने चाह रहा हूँ कि इस आदमी से देश हित से बढ़कर जो आदमी कर सकता है। AK-47 के काम में इन्होंने क्या किया कि देश हित में भी काम नहीं किया, और इन्होंने क्या किया कि तय सीमा पर आरोप पर समर्पित नहीं किया। इसका भी एविडेंस है मेरे पास। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ विदाउट एविडेंस कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ऊपर जैसे ही मैंने डीजीपी बिहार को मैंने गुप्तेश्वर पांडे को लिखा, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लिखने के बाद जैसे ही उनके द्वारा इस केस में ऊपर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा दिशा निर्देश दिया गया, और एसपी मुंगेर गौरव मंगला सर ने इस केस को में देखा कि हमारे साथ कुछ गलतियां हुई है, कुछ नाइंसाफ किया गया, जिसके कारण जो है फिर ये केस दोबारा रीओपन हुआ। और जैसे ही हमारा केस रीओपन हुआ, मैं दोबारा फिर डीजीपी महोदय के पास गया, उनके द्वारा इस केस को अपराध अनुसंधान विभाग में 25/9/2019 को स्थानांतरित कर दिया गया। और उसके बाद जैसे ही हमारा केस अपराध अनुसंधान विभाग में स्थानांतरण हुआ, हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया, और जिसका प्रमाण ये अखबार में है। जानलेवा हमला कराया गया, 2 बार जानलेवा हमला कराया गया, हमारा लैपटॉप मोबाइल छिलवा दिया गया, और उसके बाद दूसरी बार हमारी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर वो सारे लोग भी पकड़े गए। उसके बाद तब भी अभियुक्त का मोहम्मद जहांगीर का मन नहीं बना, तो उसके बाद उसने मुझ पर 2 बार झूठी प्राथमिकता करा दी। उसके बाद जिसमें कि सीधे कहा गया कि दिनांक का, जिसमें कि मैंने लोक शिकायत पदाधिकारी का आवेदन डाला था, जिसमें कि सरकार का एडवाइजरी है कि जो भी आदमी मुंगेर दंगा का अभियुक्त है उसका नाम गुंडा पंजी में दर्ज होना चाहिए। जो भी आदमी के पास जिसके ऊपर केस है मुंगेर दंगा का अभियुक्त है, उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद शाहजहां के द्वारा हथियार का उपयोग किया था। मैंने जिलाधिकारी को आवेदन दिया कि इस आदमी का हथियार लाइसेंस निरस्त किया जाए, और इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, मैंने इसके लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ डाला। लेकिन उस मुस्लिम पदाधिकारी ने दूसरे अपने जहांगीर का मोहम्मद एक स्वजातीय का उन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया, और कुछ भी ऑर्डर पारित नहीं किया, और सीधे मेरे पर झूठी प्राथमिकी दर्ज करा दी। आज मैं
10 महीने से घर से मारा मारा छुपता फिर रहा हूँ। ये मेरे दोनों बच्चे हैं जिसको कि थैलेसीमिया पेशेंट है। आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? या यही न्याय है कि न्याय के लिए आप पैसे वाले के आगे गुलामी करेंगे? आपने अपनी वर्दी गिरवी रख दी है। मुंगेर पुलिस ने मेरे साथ घोर जुल्म कर रही है, जो करते जा रही। आज मेरे सामने खाने पीने की समस्या हो चुकी है, आर्थिक में टूट चुका हूँ, फाइनेंशियल टूट चुका हूँ। मेरे बेटा का इलाज कैसे होगा? मैं उसी दुकान से इलाज कमाता था, इलाज करता था, लेकिन आज मेरी हालत एक बद से बदतर हो चुकी है, भिखारी सी कंडीशन हो चुकी है। किस तरह से मैं खाता हूँ पीता हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरा ये दोनों बच्चा जानता है। कभी मैं किसी का बोली बात नहीं सुना। पूरे मुंगेर शहर में मेरा एक भी रेपुटेशन खराब नहीं है, लेकिन उस अभियुक्त के प्रभावशाली के कारण, पैसा वाला के कारण मुंगेर पुलिस ने अपना वर्दी गिरवी रख रखा है। वो भी तब जबकि यहाँ की जिला कप्तान लिपि सी मैडम है और डीआईजी विकास मनु महाराज है। उसके बाद मुंगेर पुलिस का ये जुल्म और अन्याय ये साफ दर्शाता है ये कितनी थेथर हो चुकी है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी पत्नी द्वारा और मेरे द्वारा जब एसपी मैडम को जब रिक्वेस्ट किया गया तो उन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे बच्चे को ब्लड का अरेंजमेंट करवाया और 2 टाइम्स इसको महीना ब्लड चढ़ता है। मैं कैसे अरेंजमेंट करता हूँ ये मैं जानता हूँ। आज मैं 10 महीने से मारा भागा फिर रहा हूँ। कभी पुलिस से बचता हूँ, कभी क्रिमिनल से बचता हूँ। मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मैंने सिर्फ न्याय के लिए आवाज़ उठाई है क्योंकि उस आदमी की विचारधारा देश विरोधी है। मेरी विचारधारा और परवरिश उस विचारधारा के लोगों के साथ नहीं हुई है। मेरे साथ न्याय किया जाए क्योंकि मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। मेरे साथ जुल्म पे जुल्म हो रहा है। मेरे साथ न्याय किया जाए और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से ये केस अपराध विभाग स्थानांतरण हुआ है यहाँ भी मुझे न्याय मिलने की आशंका है। इसलिए श्रीमान आप लोग नम्र निमती है कि मेरी समस्या से रूबरू होते हुए मेरे साथ न्याय करने की कृपा की जाए, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा या मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। धन्यवाद। माय नंबर इज 8539865486। So kindly call me and cooperate me. It's humble request.